सिर पर प्रहार और जहर से हुई थी वासेपुर की जैनब खातून की मौत। 1.5 माह पूर्व कब्र से निकालकर शव का धनबाद में हुआ था पोस्टमार्टम। परिजन ने एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार, कहा हत्यारों को बचा रही है बिहार पुलिस। विगत 1.5 माह पूर्व 22 अक्टूबर 2022 को ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने यह खुलासा कर दिया था कि वासेपुर की जैनब खातून की मौत सिर पर प्रहार करने से हुई थी, लेकिन चिकित्सकों और पुलिस ने यह कह दिया था कि फैसला रिजर्व रखा गया है, जिसे जांच के लिए रांची भेजा जाएगा। परिजनों का आरोप है कि दहेज नहीं देने पर जैनब को प्रताड़ित करने के बाद जहर देकर मार दिया गया था तथा पुलिस और समाज को गुमराह करने के उद्देश्य से एक षड्यंत्र के तहत इसे महज एक हादसा दिखाने की कोशिश की गई। शिकायत के बाद बक्सर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर वासेपुर पहुंची और शव को कब्र से निकालने के बाद धनबाद में ही पोस्टमार्टम कराया था। बता दूं कि वासेपुर की नबी नगर की रहने वाली जैनब खातून का निकाह वर्ष 2010 में बिहार के बक्सर स्थित नया भोजपुर के रहने वाले नफीस एजाज के साथ हुआ था। जैनब के भाई नूरुल्लाह के अनुसार निकाह के महज 5 माह के बाद से ही उनकी बहन को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा था और अंततः दिनांक 4 अक्टूबर 2022 को जैनब की हत्या उसके पति नफीस एजाज एवं ससुराल वालों के द्वारा कर दी गई तथा अब सुलह समझौते के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा है और बुरे अंजाम की भी बार बार धमकियां दी जा रही हैं। ये हुआ था, मेरी बहन जैनब खातून की हत्या हुई थी। मेरी बहन की शादी नफीस एजाज नया भोजपुर पश्चिम मोहल्ला अबुल कलाम साहब के लड़के के साथ हुई थी और अचानक एक दिन फ़ोन करके कहा गया था कि ये एक्सीडेंट हो गया है। इन लोग एक घटना बता रहे थे, लेकिन 4/10/2022 को हम लोगों ने ला के नई कब्रिस्तान शमशेर नगर वासेपुर में इसकी मिट्टी मंजिल मुस्लिम रीति रिवाज के साथ किया था। फिर अचानक हम लोगों को पता चला, हमारी बच्ची भागनी लोग बताई कि नहीं मामा, इसकी पापा और चचा लोग मिलके, घर वाले लोग मिलके मेरी बहन के मम्मी को मार दिए। तो फिर हम लोग ने जाके इसकी प्राथमिकी दर्ज कराई भोजपुर, नया भोजपुर सहायक थाना में, लेकिन वहाँ पे हमारी प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। उसके बाद हम लोग जब क्यों नहीं दर्ज की गई वहाँ पे, क्या कुछ रीज़न था उसका? कुछ रीज़न ये था कि वहाँ पे हम लोग की प्राथमिकी दर्ज कराने गए तो उस समय वहाँ के लोकल लोगों को बुला के, वहाँ के गाँव के लोगों को बुला के बोले ये एक पारिवारिक मामला है, इसको सुलह कर लीजिए। ये एक एक्सीडेंट का घटना उन लोग बार बार यही बता रहे थे, जो एक मौखिक बयान दे रहे थे इन लोग। उसके बाद हम लोग ने एसपी के पास गया, एसपी के पास जाके वहाँ से रिसीविंग ला के जब हम लोग एसपी का रिसीविंग प्रभारी को दिखाएं तो हम लोग को बोले ठीक है आप आइए 5 बजे। 5 बजे भी हम लोग का एफआईआर नहीं लिए, फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे। उसके बाद हम लोग वापस चले गए तो रास्ते में हम लोग पे हमला कर दिया गया और इसकी सूचना हम लोग पुलिस अधीक्षक बक्सर को दिए। तो पुलिस अधीक्षक बक्सर हम लोगों को स्कॉट करके, इससे पहले हम लोग वीडियो दिखाए थे आप लोग को, स्कॉट करके हम लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। उसके बाद वापस जब 16 तारीख को हम लोगों की एफआईआर दर्ज हुई, एफआईआर दर्ज होने के बाद हम लोगों के ऊपर एक झूठी एफआईआर वहाँ के प्रभारी ने भी दर्ज कर दिया और जिसमें धनबाद की घटना दिखाया है और 4 लाख रुपया और जेवर, ये सब उल्टा पुल्टा हम लोगों के ऊपर एक एफआईआर दर्ज कर दिया। उसके बाद हम लोग प्राथमिकी दर्ज हो गई, लेकिन कोई मतलब उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई। फिर हम लोग ने बक्सर अधीक्षक से बार बार रिक्वेस्ट किया कि नहीं, हम लोगों को ऐसा है कि पोस्टमार्टम कराया जाए। तो बक्सर न्यायालय के आदेश पर 22/10/2022 को नई कब्रिस्तान शमशेर नगर से जैनब खातून मेरी बहन का लाश को निकाला गया और पोस्टमार्टम धनबाद के SNMCH हॉस्पिटल में कराया गया। और पोस्टमार्टम आज जो खुलासा हम लोग कर रहे हैं वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर ये बताया गया है कि मेरी बहन को पीछे से सर पे हार्ड चीज से, हथियार से मारा गया है और पेट में पॉइजन भी पाया गया। खुलासा हो जाने के बाद भी अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्यों नहीं हुआ गिरफ्तारी, क्या कोई रीजन है इसके पीछे? गिरफ्तारी का रीजन ये है कि हम लोगों के पास एक ऑडियो भी है, उन लोगों ने पैसे के बल पे पैसा दिया है और इसीलिए अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। प्रभारी को पैसा दिया गया है। क्या कुछ ऑडियो सुनाएंगे? थोड़ा कुछ ऑडियो क्लिप है, हम लोग ऑडियो सुनाते हैं आपको। अच्छा बर्ताव करते थे आपकी बेटी समाज से, कभी हम गलत चीजें किए हैं बच्चे भाभी से। स्टार्ट कीजिएगा फिर से। खुशी मना दी बनाते हैं तो हम तो अगला सब तक मेरे रियाज है। तो केस हुआ तो पुलिस नहीं जा रहा है ससुराल में? हाँ, ससुराल में पुलिस नहीं जा रहा है, केस हुआ है तो?
नहीं, इधर बीच में आ रहा था, इधर मतलब पैसा लिया है सब ना, 2 लाख रुपया हाँ, मुझसे हाँ, लिया, दबा रहे हैं, लिया हाँ। था। हम तो मायके में थे बाबू, पुलिस आया गया हम नहीं जानते हैं, हम अपने घर में। ये इनकी मेरी बहन के गोतनी का स्टेटमेंट है। इन पुलिस को 2 लाख रुपया का स्टेटमेंट वही खुद बता रही हैं अपने से कि 2 लाख रुपया दिया गया है। पुलिस पहले आ रही थी लेकिन अभी पैसा दिया गया इसलिए पुलिस नहीं आ रही है। और इन लोग हम लोग को रेगुलर कंप्रोमाइज का दबाव बना रहे हैं कि आप लोग कंप्रोमाइज कर लीजिए, हम लोगों का कुछ भी नहीं कर पाइएगा। प्रभारी जब हम लोग 161 और 64 का बक्सर न्यायालय में बच्चे लोगों का बयान कराने गए थे, उस समय भी कुछ लोकल लोग हम लोग को समझा बुझा रहे थे, इन लोगों के पास बहुत सारा प्रॉपर्टी है, इन लोग को दे दिया जाएगा। उल्टा हम लोगों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हम लोग ज़मीन और पैसा मांगे। हम लोग उनसे ज़मीन और पैसा क्यों मांगेंगे? हम लोगों को कोई ज़मीन और पैसे की ज़रूरत नहीं है, हम लोग कंप्रोमाइज़ ही नहीं कर रहे हैं। हम लोगों को इंसाफ चाहिए। हम लोग इंसाफ के लिए बक्सर न्यायालय से भी अपील कर रहे हैं, बक्सर अधीक्षक पुलिस से भी अपील कर रहे हैं कि हम लोग को न्याय चाहिए। जो हत्यारा है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। 164 के जब बयान कराने गए तो पटना रमना रोड में हमारी बहन रहती थी ज़ैनब खातून, वहाँ पर नामजद आरोपी नफीस एजाज और उसका 5 दोस्त भाई मिलकर वहाँ से सारा सामान को निकाल लिया। उसी दिन जिस दिन बक्सर न्यायालय में हम लोग गए थे, और वहाँ से निकाल कर हम लोग जब नया भोजपुर ओपी को इसका सूचना दिए तो कोई कार्रवाई नहीं किया। उल्टा बोला कि आप लोग कंप्रोमाइज़ कर लीजिए, और फिर धमकी देने लगा अगर आप लोग कंप्रोमाइज़ नहीं कीजिएगा तो आप लोग पे जो काउंटर केस किया गया उसमें आप लोग को अंदर करवा देंगे। तो आप लोगों से हमारी गुजारिश है कि बक्सर न्यायालय पे हम लोगों को पूरा भरोसा है, पुलिस अधीक्षक पे भी भरोसा है कि इसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, और एक नया भोजपुर ओपी के प्रभारी मिल करके एक सिग्नेचर करा के बक्सर बिहिया जो स्कूल है जिसमें नफीस एजाज पढ़ाते हैं, वहाँ पे इन लोग सब सिग्नेचर करा के वहाँ दे चुके हैं, और अभी तक हत्यारा नफीस एजाज बच्चे लोगों को पढ़ा रहा है। ऐसे लोगों को जल्द से जल्द सलाखों के अंदर डाला जाए, ये हमारी